फटाक 30 सेकंड में खबर, डाउनलोड कीजिए तक ऐप। भारत और चीन के बीच चल रहे सीमा विवाद का असर बीजिंग में होने वाले शीतकालीन ओलंपिक खेल यानी कि विंटर ओलंपिक्स पर भी पड़ता दिखाई दे रहा है। चीन विंटर ओलंपिक गेम्स 2022 के बहाने सियासत करने की कोशिश कर रहा है। ये खेल 4 से 20 फरवरी के बीच बीजिंग में होंगे। बुधवार को खेलों का टॉर्च रिले या कहें मशाल रैली निकाली गई। इसमें एथलीट के साथ एक सैनिक को शामिल किया गया जिसका नाम की फाबाओ है। ओलंपिक टॉर्च ले जाने वाला फाबाओ 2020 में लद्दाख की गालवान घाटी में भारत और चीन के बीच हुई हिंसक सैन्य झड़प में शामिल था। उस दौरान फाबाओ बेहद गंभीर रूप से जख्मी हुआ था, हालांकि उसकी जान बच गई। यानी चीन ने गलवान में तैनात अपने एक रेजिमेंट कमांडर को बीजिंग में हो रहे विंटर ओलंपिक में मशाल का टॉर्च बेयरर यानी कि मशाल वाहक बनाया था। ये वही कमांडर है जिसने गलवान में भारतीय सैनिकों पर छिपकर हमला किया था। भारत सरकार ने इस बात को बेहद गंभीरता से लिया है और चीन को करारा जवाब दिया है। इस पूरे मामले पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि चीन ने ओलंपिक का राजनीतिकरण किया है। विदेश मंत्रालय के अनुसार बीजिंग में भारत के कार्यवाहक राजदूत ओलंपिक उद्घाटन या फिर समापन में किसी भी तरह का हिस्सा नहीं लेंगे। भारत में दूरदर्शन का स्पोर्ट्स चैनल भी इसकी कवरेज नहीं करेगा। चीन के इस कदम के बाद यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में एक बैठक हुई जिसमें भारत ने अपना पक्ष रखा। भारत ने कहा कि गलवान घाटी क्षेत्र और इसके बाहर शांति स्थापित करने के लिए भारत शुरू से ही राजनीति और सैन्य स्तर पर बातचीत करता रहा है, जिससे दोनों देशों के बीच एक शांतिपूर्ण समाधान निकल सके। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े देश भी चीन के अड़ियल रवैये के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त कर चुके हैं। ज्यादातर देश चीन की आलोचना कर रहे हैं। भारत से पहले अमेरिका ने जब बीजिंग ओलंपिक के डिप्लोमेटिक बॉयकॉट की बात कही थी, तब चीन ने भी धमकी भरे लहजे में इसका जवाब दिया था। अमेरिका ने इसकी आलोचना करते हुए चीन पर ओलंपिक का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया। बता दें, पिछले ही महीने चीन ने खेलों में शिरकत करने वाले एथलीट्स को भी धमकियां दी। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा था कि जो एथलीट्स विंटर ओलंपिक्स के लिए आ रहे हैं उन्हें सियासत से दूर रहना चाहिए। बता दें, गालवान घाटी में मारे गए अपने सैनिकों की संख्या चीन ने कभी नहीं बताई। अमेरिकी इंटेलिजेंस ने सबसे पहले खुलासा किया था कि संघर्ष में चीन के 40 से ज्यादा सैनिक मारे गए थे। जब ये रिपोर्ट्स पब्लिश हुई तो चीन के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में माना था कि उसे भी नुकसान हुआ है, हालांकि फिर भी ये कभी साफ नहीं किया कि नुकसान का मतलब क्या है। लद्दाख में भारत और चीन के बीच अब भी तनाव बना हुआ है। 14 दौर की बातचीत के बाद भी कुछ अहम पॉइंट्स पर दोनों देशों के सैनिक आमने सामने हैं।